हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज हमारे साथ है सूरज भैया जो करंटली 4th ईयर सीएससी में है एंड वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे अपना एक्सपीरियंस अबाउट एचएनबी। जी ओके, थैंक यू आयुष। तो मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं करंटली 4th ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो यहाँ पे 4th ईयर जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर से टिल नाउ अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और आपको एचएनबीजीयू में एडमिशन कैसे लेना है, कैसे होता है और इसके क्या क्या प्रोसीजर है आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमारा जो बैच था 2022 का हमारा बैच है। तो हम लोग जो आप लोग सीयूटी से भी जो भी स्टूडेंट एडमिशन यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमारा बैच जो है सीयूटी का सबसे पहला बैच था और एनईपी में भी हम लोग का सबसे पहला बैच रहा है। इसके जो फर्दर हम लोगों का अभी एडमिशन प्रोसीजर है, आप लोगों को आयुष बता ही रहा होगा सीयूटी में कैसे एडमिशन लेना है जी। तो उसके आगे जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए आप इनके चैनल को देखिए। साथ साथ आप सीएससी का खास करके जो बच्चे सीएससी में एनरोल होना चाह रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको आगे का फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच भैया। एंड गाइस, हमारे पास भैया के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो लाइक हम वन बाय वन करके पूछ रहे होंगे। सो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने एचएनबीजीयू सीएससी ही क्यों चूज करा? ओके Why? ओके। तो देखो आयुष, मेरा जो सबसे पहला एचएनबीजीयू में था वो मेरा सीएससी में एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन हुआ था। मेरा जो सीयूटी से मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें इसी में मेरा एडमिशन हुआ था। फिर मैं वो उसमें पेमेंट करके और फिर मैं यहाँ आ गया था। तो फिर यहाँ पे एक स्पोर्ट राउंड हुआ था। जी। तो उसमें स्पोर्ट राउंड में मैंने वहाँ पे बैठा, फिर वहाँ पे एक सीट वैकेंट था सीएस का। अच्छा। उससे मेरा अपग्रेड हुआ। ओ। तो मुझे वो कह सकते हो कि रैंडम जो है ना एक्सपीरियंस मुझे हुआ, क्योंकि मुझे पहले घर वालों से भी मैंने अपने जो भी सीनियर्स थे, मेरे जो कलीग्स थे या फिर जो भी बड़े सीनियर्स थे उनसे मैंने पूछा, वो सभी बता रहे थे कि सीएस चले जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं उस होप में आया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो फिर मुझे इसी में मैंने एडमिशन अपग्रेड करवा के सीएस में आ गया था। उसके लिए फिर आपको उसका क्या प्रोसीजर है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो जब आप एडमिशन, जैसे आपने अभी जो भी बच्चे एडमिशन लिए होंगे जी, उनको पता है कि यहाँ आने के बाद स्पोर्ट राउंड भी हुआ है। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है कि जब सीट वैकेंट मतलब बच जाती है तो कॉलेज जो है वो स्पोर्ट राउंड करवाती है। वो स्पोर्ट राउंड में होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। फिर उसमें आपको स्पोर्ट राउंड में अगर आपका वो एलिजिबिलिटी हो पा रहा है, आपके मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल हो पा रहा है, देन आपका अपग्रेड हो जाएगा। राइट। स्पोर्ट काउंसलिंग में ऐसे होता है कि सीट वैकेंट है तो अपग्रेडेशन हो जाता है। बिल्कुल। ओह, दैट्स गुड भैया। एंड मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक भैया, आपका क्या एक्सपीरियंस है फैकल्टी के साथ? लाइक कैसा एक्सपीरियंस है, फैकल्टी कैसी है? तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि फैकल्टी से कोऑर्डिनेशन बनाना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं भी स्कूल में भी था, अभी भी हूँ, तो आपको पता है कि आप लोग हमारे जूनियर हो तो हम फैकल्टी से किस तरह से बिहेव हमें करना है टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप बिहेवियर सही रखते हो तो कोई भी, अगर फैकल्टी आपकी सभी सपोर्टिव है, आपका बिहेवियर सही है, वे ऑफ टॉकिंग सही है, यहाँ पे ये नहीं कि आपको मतलब फैकल्टी के आगे पीछे घूमना है, बट ये है कि आपको वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, नॉर्मली हम टीचर हैं तो उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करना। अगर ये आप सही करते हो तो आज तक मेरा तो ऐसा कुछ फीडबैक गलत नहीं रहा। मैं मतलब जो भी फैकल्टी है मैं उनसे काफी मतलब उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा सभी टीचर से, चाहे कोई भी ब्रांच में सीएस का हूँ और अदर ब्रांच के भी जो भी मतलब फैकल्टी है, सभी से मेरा अच्छा बॉन्डिंग रहा है। अच्छी बात है भैया, आपने बड़ी सही बात की। टीचर से बॉन्डिंग कैसी रहेगी वो आप पे डिपेंड करता है। यस भैया, बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, लैब्स कैसी यहाँ पे एक्टिव है, सारी लेटेस्ट है कैसी? यस। हाँ, तो लैब्स के बारे में बता दूं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अभी फिलहाल सारे लैब जो अपडेटेड है, जो भी सिस्टम्स हैं सभी अपडेटेड है और सभी जो है उसमें वर्केबल है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब आउटडेटेड वगैरह नहीं है, सभी वर्केबल है। आपको अच्छा प्रोवाइड मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है लैब का। सभी सिस्टम जो है अभी नए हैं तो आपको अच्छा मतलब फील होगा वहाँ पे। एंड भैया वन मोर थिंग, लाइक यहाँ पे जो करिकुलम है जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं वो आउटडेटेड है या इंडस्ट्री ओरिएंटेड है? नहीं, देखो बात यह है कि करिकुलम जो भी एक बीटेक का होना चाहिए जनरली
मैंने कई सारे यूनिवर्सिटी का भी देखा करिकुलम और अपनी यूनिवर्सिटी का भी देख रहा हूँ। तो करिकुलम ओवरऑल जो होना चाहिए एक वो तो है ही। जैसे मतलब कुछ सब्जेक्ट हैं बेसिक, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ तो उसमें आपको DBMS हो गया, OS हो गया, नेटवर्किंग हो गया। ये सभी सब्जेक्ट जो है आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी यूजफुल है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछता भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसे मतलब ये उतना मतलब इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड नहीं है, बट सारे सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट है जो आपको स्किल इनहेंसमेंट के लिए है, और कुछ जो है आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है। तो दोनों तरह के सब्जेक्ट इसमें, और ये सही हम मतलब लेटेस्ट सब्जेक्ट है ये सभी। एंड भैया वन मोर थिंग, ये बताओ आप लाइक जो इंटर्नशिप होती है यहाँ पे, मैंने सुना है मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन कर रहे होते हैं, और वो भी अनपेड होती है। तो लाइक हमें यहाँ पे इंटर्नशिप का कितना सपोर्ट है फैकल्टी से, और हमें पेड मिल जाती है इंटर्नशिप या नहीं, कैसे होता है? यस तो देखो आयुष, इसमें ये है कि अगर इंटर्नशिप का बेसिकली देखा जाए तो मैंने खुद इंटर्नशिप ऑनलाइन ही किया है। अच्छा। हाँ, ऑफलाइन के लिए अगर आपको फ्री में जो अब CS में है कि अभी थोड़ा सेशन भी चल रहा है, मार्केट चल रहा है, तो वो भी एक केस हो सकता है। बट हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं किया, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफ कैंपस भी मतलब आउटसाइड जाके भी कर रहे हैं, और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन। अभी मेरे बैच में कुछ बच्चे थे जो CSIR में इंटर्नशिप लिए हैं, वो इंटर्नशिप वहां से 2 महीने का करके आए हैं। कुछ बच्चे अभी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके इंटर्नशिप वहां पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या कोई ऑफलाइन में जाके कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे फैकल्टी जो है आप लोगों को एक ड्यूरेशन यहाँ पे इनके करिकुलम में है कि ड्यूरेशन में आपको 2 महीने 3 महीने का ड्यूरेशन दिया जाता है, उसमें आप इंटर्नशिप करो, तो आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए आपको ऑनलाइन तो आप जब चाहो घर बैठे कर सकते हो, उसके लिए तो कोई बात नहीं। भैया लाइक चलो ठीक है, इंटर्नशिप का हो गया, आपने खुद इधर उधर रीच आउट करा हो। हाँ, रीच आउट। बट मेन थिंग प्लेसमेंट, तो कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन है? आती है कंपनियां, और आती है तो कितनी आती है, और CTC कितना चल रहा है? ओके तो बेसिकली अगर CS का देखा जाए, CS का कंपनी अभी ऑन द प्रोसेस है। अच्छा, सही बताएं तो, क्योंकि कुछ कंपनियां पिछले साल आई थी, CS के लिए आई थी, IT के लिए आई थी, तो उसमें कंपनियां जो थी वो कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड बच्चे को भी ले जा रहे थे। तो हमारे जो सीनियर्स थे कुछ लोग गए, सेल्स वाले टाइप का भी थे। क्योंकि हम लोग टेक बैकग्राउंड के हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग में उतना इनरोल ना हो, क्योंकि फिर हमारे वो टेक स्किल जो उतना यूजफुल नहीं हो पाता है वहां पे। तो इसलिए नहीं, बाकी कंपनियां आती है, कुछ कंपनी आई थी पिछले साल भी। अभी हम लोग उस पर प्रोसेस मतलब वर्किंग है, सभी हमारे फैकल्टी भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद में है कि आगे जो फर्दर होगा 1-2 साल में अच्छा कर सकते हैं, अगर हम लोग एक्टिव रहे तो। हमारे बाद जो भी बैच हैं, आप लोग जैसे हैं, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है अगर शिद्दत से चाहो तो मिल ही जाती है। नहीं भैया, इस बात से मैं खुद एग्री करता हूं। मेरे को खुद लगता है कि अगले आने वाले 4 सालों में HN में प्लेसमेंट अच्छी खासी हो रही होंगी। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट थिंग भैया, लाइक आपने SIH में पार्टिसिपेट किया था लास्ट में, एंड आप फाइनलिस्ट भी रहे थे। यस तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? लाइक कैसे आपने लाइक थ्रू आउट द पूरा प्रोसेस फेस किया, कैसा रहा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस? बिल्कुल। देखो आयुष, उसमें जो SIH था, स्मार्ट इंडिया, पहले मैं बता दूं क्या होता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बेसिकली गवर्नमेंट जो है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होते हैं, उसको ये लोग मतलब अपने गवर्नमेंट साइट पे अपलोड करते हैं जी। और वो चाहते हैं कि जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो सभी जो है उसके टेक्निकल स्टूडेंट उस पे टेक्निकल सॉल्यूशन दें, मतलब उस प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन दें। क्योंकि अभी सभी जो भी आप देख रहे हो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सभी टेक्निकली सब कुछ स्मूथली जा रहा है, तो गवर्नमेंट का भी मोटो रहता है कि आप टेक्निकली उसमें अप्रोच करो, और टेक्निकली जो सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको रिलायबल भी हो, स्केलेबल भी हो, मतलब सब कुछ हो। तो उसमें मैं उसका अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। 2024 में जब SIH हुआ था, तो हमारे साथ 6 टीम, मतलब हम लोग 6 टीम मेंबर थे, तो उसमें मैं टीम लीड था। ये टीम लीड जो मुझे करना चाहिए था मैंने किया। और साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, आयुष, टू बी ऑनेस्ट, अकेला टीम लीड कुछ नहीं कर सकता। राइट, आई एग्री। तो हमारे साथ जो बिल्कुल जो हमारे 5 मेंबर थे वो उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ एज ए टीम लीड, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसी का परिणाम मैं भी अपने इनसे जो मुझे करना चाहिए था मैंने किया, और साथ साथ जो हमारे टीम मेंबर थे उन्होंने बहुत किया, तब जाके हम लोग फाइनल में पहुंच पाए। अभी देखो फिलहाल इस साल भी SIH चल रहा है। कुछ बच्चे आके मुझसे पूछ रहे थे भैया कैसे हैं, कैसे क्या नहीं है जी। तो मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूंगा, जो भी SIH में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपकी जो टीम वर्क है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। राइट, अगर आपका टीम वर्क सही नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, अकेला एक बंदा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। दैट्स ऑल। राइट।
एंड भैया लाइक मुझे करंटली पता चला जैसे कि आप टीपीआईसी को भी लीड कर रहे हो हमारे कॉलेज। तो आप टीपीआईसी के बारे में बताओ, टीपीआईसी कैसे है, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हमारे जूनियर्स है वो कैसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीपीआईसी में, एंड क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं फर्दर। बिल्कुल, देखो आप टीपीआईसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। टीपीआईसी का इसे बेसिकली फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी प्री इंक्यूबेशन सेल। राइट। इसमें आपको बेसिकली ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका कुछ मतलब स्टार्टअप कर सकते हो, स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ आइडिया है, तो आप इसमें जाके जो हमारे सेल हैं उनके जो मतलब कोऑर्डिनेटर है उनको आप बताओगे जी, उसमें आपको वो मतलब आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका रिलायबल लगा तो वो फिर आपको फर्दर जो है सपोर्ट करेंगे करने के लिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं टीपीआईसी में, हमें टीपीआईसी आखिर हम लोग इतना टीपीआईसी क्यों बनाया गया है। तो देखो एक अभी फिलहाल एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज होता है जो कि आईटी बॉम्बे करवाती है। तो उसमें अभी हम लोग जो उसका मेनली जो उनका एंटरप्रेन्योरशिप सेल है नेशनल मतलब वो आईटी बॉम्बे का, उनका मेन मोटिव ये है कि वो स्टूडेंट तक जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है वो लोगों तक पहुंचा सकें। मतलब लोगों मतलब कि जो स्टूडेंट है, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टेक्निकली स्टूडेंट ही, मतलब नॉन टेक के स्टूडेंट हैं वो भी, जिनको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं कैसे होता है, वो आप आ सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ टेक वाले नहीं, नॉन टेक वाले भी आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि अगर टीपीआईसी आपको ज्वाइन करना है अपने कॉलेज में जो टीपीआईसी सेल है, पिछले साल जो इस साल मतलब टीपीआईसी का जो मैं लीड कर रहा हूँ जैसा उसने बताया, तो उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, मैं फिर आपको कैसे पहुंचेगा मैं उसके बारे में बता दूं। जैसे मुझे मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब उनका बैच जो है वो स्टार्ट किए थे, फिर उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, तो फिर मुझे जो उसमें रिलायबल लगा, मैं उसमें इनरोल हो गया। फिर उसमें एक मीटिंग हुई थी सर लोग कोऑर्डिनेटर के द्वारा, फिर उसमें से जो टीम लीड था, मुझे मतलब मैं अपना परफॉर्मेंस जो मुझे एक्सपीरियंस था मैंने बताया, फिर वो लोग मुझे अपॉइंट किए। तो आपको अगर ज्वाइन करना है टीपीआईसी, तो फिलहाल अभी जो टीपीआईसी में एनईसी का जो मतलब आईटी बॉम्बे जो वो चैलेंज करवाती है, उसमें आपको कुछ 6 महीने की ड्यूरेशन का एक टास्क होता है, मतलब ड्यूरेशन बाय ड्यूरेशन टास्क होते रहता है, और उसमें आपको जो है वो टास्क करना पड़ेगा। और एट द लास्ट जो है अगर आपका टास्क का रिव्यू अच्छा रहा, पॉइंट्स उसके अच्छे रहे, देन आप उसमें जो फाइनल राउंड होता है वो आईटी बॉम्बे में होता है। अच्छा। देन हमारी कलेक्टिव टीम जो है, हमारी टीम में अभी फिलहाल 18 लोग हैं, तो वो 18 कलेक्टिव टीम जो है वहां जाके वहां पे प्रेजेंट करेंगे जो हमारा आइडिया है। तो ये मेन टीपीआईसी है। अगर आपको दूसरी बात यह है कि अगर आपको जानना कैसे कहाँ पे जाने कैसे एनरोल है, तो हमारे टीपीआईसी का मतलब पेज है, सोशल मीडिया पेज है, हमारा वेबसाइट है, उस पे आप जाके सर्च कर सकते हो। हम लोग उस पे अपडेट करते रहते हैं कि आपको आगे कौन सा इवेंट चल रहा है ना। तो आप उसमें जो इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पेज है, आप उस पे जाके फॉलो करें और आपको वहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है कैसे क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। एंड लाइक जो भी हमारे जूनियर्स हैं सीएससी या किसी भी ब्रांच में है, सभी ज्वाइन कर सकते हैं टीपीआईसी को। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक इन कर सकते हैं। एंड इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइज करना चाहूंगा। बच्चे पूछते हैं भैया क्लब सोसाइटी नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है इस टाइम पे जो हमारी टीपीआईसी चल रही है उसमें भी फ्रिक्वेंटली इवेंट्स होते रहते हैं, लाइक कोडिंग हो गया एंड सिमिलरली आइडियाथॉन, पिच कॉम्पिटिशन, इवन अभी क्विज भी हुई थी। तो वो भी एक क्लब से कम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन ना होने से बेटर टीपीआईसी काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आप सभी के लिए। तो आप टीपीआईसी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली वीकली या मंथली बेसिस पे सेशन होते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम मूव करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि सीएससी के बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, तो एचएनएम में जो करंटली पढ़ रहे हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, इवन आपके बैचमेट्स हैं, तो उनको प्लेसमेंट ओरिएंटेड मेहनत करनी चाहिए, गेट ओरिएंटेड इसमें से क्या ऑप्ट करना चाहिए? सबसे बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आयुष जी। तो इस पे मैं अपना पर्सनली ये रिव्यू देना चाहूंगा कि आपको अगर गेट के ओरिएंटेड जाना है या फिर प्लेसमेंट के ओरिएंटेड जाना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, दैट्स ऑल। मतलब दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है, पेरेंट्स करेंगे, अगर आपको अगर फर्दर पढ़ाई करना है जी, तो मैं आपको ऑनेस्ट कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से आओगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके स्किल टू डेवलपमेंट, क्योंकि सीएस के हो तो आप स्किल का बहुत डेवलपमेंट करना ही करना है। साथ ही साथ आप सेकेंड ईयर में एट लास्ट शुरू कर देना गेट का प्रिपरेशन। चूंकि मैं एसआईएस में आईआईटी भुवनेश्वर गया था, वहां पे मैं 4 दिन रहा, तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो वहां के जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, मतलब जो वहां का आईआईटी का था,
तो मैं सभी लोगों को यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग एक बार प्लीज, अगर जो लोग किसी कारण से IIT नहीं जा पाए, NIT नहीं जा पाए, तो अगर आपके पास अगर थोड़ा सा भी चांस लग रहा है कि आप जा सकते हो, IIT का मौका आपके पास है, तो आप बिल्कुल जाओ फिर गेट के लिए। क्योंकि अगर आप 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन मतलब एमटेक कर लिए किसी IIT में, एक तो IIT का आपको टैग मिल जाएगा, दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो वर्क जो लाइफ है IIT का, वो कल्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फर्दर जो स्किल एनहेंसमेंट में या फर्दर जो बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपको बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो आप उसमें एक बार, अगर जो बच्चे चाह रहे हैं कि हमें हायर एजुकेशन करना है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा जो फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सेकेंड ईयर में अभी जो है, वो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि आपके लिए फ्यूचर जो है वो काफी अच्छा होगा। ठीक है ना। और बाकी ये है कि अगर मैं बोलूं कि आप यही करो, तो मेरा ये मतलब पर्सनली नहीं है, सबका अपना फैमिली सिचुएशन होता है, कुछ पर्सनल होता है, देन उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे डिसीजन कर सकते हैं। सभी लोग उतना मैच्योर हो चुके हैं। लाइक भैया प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि HNB में मान लो सपोज कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, हाँ। तो आज के टाइम पे 2025 में स्टूडेंट को कौन सी स्किल पे फोकस करना चाहिए CSC के स्टूडेंट को? सबसे इंटरेस्टिंग ये जो इसका क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे भी एक सीनियर ने मुझे बताया था, मैं उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपके पास समय है, सफिशिएंट समय है कि मैं बोल दूं कि नहीं आपको डाटा साइंस करना है, या फिर अभी ट्रेंडिंग में, क्योंकि देखो AI ML बहुत ज्यादा आपको भी पता है कि चल रहा है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप AI ML कर लो, या फिर मैं कहूंगा कि नहीं आप मोबाइल डेवलपमेंट कर लो, या फिर आप वेब डेवलपमेंट कर लो। मैं ऐसा कुछ मेरा स्पेसिफिक नहीं है। आप क्या करो कि कुछ मतलब अभी आपके पास समय है, 10 दिन 15 दिन कोई स्किल उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी AI ML चल रहा है, तो आप 10 दिन 15 दिन, बोलते हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि अगर आप कोई चीज को 21 दिन कर लो, तो आप उसमें अडेप्ट कर लेते हो। तो ऑफ कोर्स मैं ये रूल मैं खुद पे अपनाया था, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आप जो है एक स्किल उठाओ और उस पे जो है 10 दिन 15 दिन समय दो। ठीक है, मजे से, कि नहीं कि हम उस पर बोरियत हो रही है सर, हम उसे मजे से समय दो। आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये स्किल मेरे लिए है जी, तब आप उस पे जाओ। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप यही कर लो, तो ये मेरा सही जवाब नहीं है। सही बात है, आप भी एग्री कर? आई एग्री भैया। यस। तो आप क्या करो, आपके पास फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट है, उनके पास सफिशिएंट समय है। आप क्या करो, 10 दिन 15 दिन 2-3 स्किल, मतलब बहुत सारी, आप सबको नहीं देख लेना है, मतलब 2-3 स्किल जो आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, अब उसके बारे में देखो, उस पर अच्छे से डीप डाइव करो, उसको समझो क्या है, कैसे है, क्या क्या उसमें करना पड़ सकता है, पढ़ो अच्छे से। 10 दिन 15 दिन समय दोगे, आपको पता चल जाएगा उसके साथ। बिल्कुल सही बात। तो आप इसमें आगे जो स्किल पे, अगर हाँ मेनली अभी अगर बात करें मार्केट का, तो AI ML बहुत ज्यादा चल रहा है, डाटा साइंस बहुत ज्यादा चल रहा है। अब इसमें मेनली तो आप जिसको जाना है वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अगर मन नहीं लगा, तो फिर आगे फर्दर भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्किल, अगर कोई भी स्किल सीखो तो आपका व्यर्थ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं होता है। नेक्स्ट जी भैया। एंड लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बेस्ट थिंग क्या लगी HNB में? जैसे आपने 4 साल स्पेंड करे, ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुका है आपको, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? बेस्ट थिंग बताओ अपने HNB के एक्सपीरियंस में। ओके, देखो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि जो मैं फर्स्ट ईयर में था वो मैं अभी नहीं हूँ। ये लाइन ना बड़ी सही है कि हाँ, जो मैं आई एम ग्रेटर, जो पहले था उससे आज ज्यादा, हाँ मैं अच्छा हूँ। मैं ये बस ये कह सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो अभी आज मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो ये मैं फर्स्ट ईयर में नहीं कर पा रहा था, और मुझे एक मतलब स्टेज में मतलब यहाँ पे बहुत सारा मुझे अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी की बात मैं जो कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये मेरा पर्सनल चॉइस था कि मुझे करना है। इसलिए आप लोगों में से जो भी हैं बच्चे, वो चाहेंगे कि मुझे इसमें मतलब हमें ये कोई स्टेज आके दे या आयुष मुझे शेयर करे, ये नहीं होता है, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। आज आयुष मेरा जूनियर है, इससे मेरा इंटरेक्शन हुआ, आज तक जो भी बिहेवियर है सब कुछ सही है, तो आपको ये मेरा जो भी मैंने किया, मैंने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया, आज तब जाके आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। इसलिए आपको जो है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो यहाँ पे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आप हर चीज में, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा, और आप अच्छा करोगे। हाँ जी। लाइक भैया की बातों से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप कॉलेज में आते हो HNB में, तो आपको हर चीज में आगे रहना पड़ेगा, तभी आप लाइक और आगे पहुंच पाओगे लाइफ में। इवन हमारे बैचमेट्स हैं, लाइक हमारे जूनियर्स भी, वो हर चीज में पीछे रहते हैं, कुछ भी इवेंट होता है कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही किसी चीज में अपना लाइक ऐसे रुचि दिखाते कि हमें आगे बढ़ना, लाइक दैट। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि हमेशा आगे बढ़ो। बिल्कुल।
एंड भैया जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आपको कुछ तो नेगेटिव लगा हुआ है एचएनवी के टुवर्ड, कुछ नेगेटिव भी बताओ कि आप बैड एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस, इंप्रूवमेंट बताओ क्या कर सकते हैं एचएनवी वाले। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा अब तो एचएनवी का इन्वायरमेंट तो ठीक ठाक है, मतलब सोशल इन्वायरमेंट ठीक है यहाँ के। और सबसे मैं इम्प्रूवमेंट ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हाइजीनिक और लोगों के थोड़ा हेल्थ इशू के लिए, थोड़ा बच्चों का हॉस्टल्स के लिए, हाँ, मैं ये चीज बहुत मतलब कहना चाहूंगा कि हम सर लोगों से भी अपील कर रहे हैं सर थोड़ा सा आप, क्योंकि हॉस्टल बन भी रहना है आपको पता होगा, तो हॉस्टल बॉयज हॉस्टल क्योंकि सीट बहुत कम है, तो जो बच्चे दूर से आते हैं, मैं भी खुद दूर से आया हूँ, बिहार से हूँ, पता है। तो फिर इसे मेरा बेसिकली ओरिजिन जो है समस्तीपुर है, लेकिन मैं बेगूसराय में 7 दिन से रहा हूँ। तो मतलब ये है कि अब दूर से हूँ मैं भी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बाहर रहना एक्सपेंसिव हो जाता है ये थोड़ा इस पे वर्क मैं चाहूंगा कि सर लोग, अगर अपील करना चाहूंगा कि आप लोग करो तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए काफी ये एक मुझे निगेटिव है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है, तो उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको, जो टेक्निकली बच्चे हैं उनको मैं बस यही करना चाहूंगा, जो इंटरेस्टेड है वो थोड़ा अपने इंटरेस्ट को पढ़ाई के लिए भी रखें और उधर थोड़ा कम रखें, मैं बस यही कहना चाहूंगा। बड़ा सही सजेशन था, लाइक ये पॉलिटिकल वाला तो, एंड सेकंड जो हॉस्टल का इशू है, लाइक हम सभी बाहर से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, एंड यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो पाता, फिर बाहर रहना पड़ता है, रेंटल रूम पीजी वगैरह, स्ट्रगलिंग हो जाता है थोड़ा। एंड लाइक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या ऑनेस्ट गाइडेंस देना चाहोगे जूनियर्स को जो आपने अपने फर्स्ट ईयर में गलती करी, ऐसी कोई मिस्टेक आप बताना चाहोगे कि आने वाले जो जूनियर्स है वो ना करें, ताकि वो आगे अपना एडवांटेज रखे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आयुष, चूंकि हमारा कॉलेज जो है टायर 2 में कह लो या फिर टायर 3 में कंसिडर हो सकता है, कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि उतना सब कुछ हम लोग अगर एक्टिव ना हो, पर्सनली अगर स्टूडेंट एक्टिव ना हो, तो यहाँ पे कुछ भी उतना कोई नहीं, कुछ मतलब कुछ चीज नहीं ऑर्गेनाइज हो पाता है। अगर आप एक सिंपल सी बात है, कोई इवेंट करवाना चाहो तो स्टूडेंट अगर एक्टिव रहता है तो होता है। ऑफ कोर्स अगर आप कहीं भी जाओ तो एक होता है कि सील हमें एक जो है ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करता है और वो बोलता है कि आप मेरी तरफ से सब कुछ करो। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बात नहीं है कि जो भी है हमारे सेल है सब कुछ है, उसमें जो फैकल्टी है वो लोग भी सपोर्टिव है, बट आपको उसके लिए खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने तो स्किल डिसाइड करना है, उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना है। पहले स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जो गलती किया था, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आपको गलती ना करो। कि सबसे पहला गलती मैंने ये किया था कि मैं फर्स्ट ईयर जब आया था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे भाई यूपीएससी कर लेना है, मुझे ये गवर्नमेंट जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर लेना है। मैंने सही बताऊं टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने उसमें 1 से 1.5 साल बर्बाद कर दिए, और मेरा एट लास्ट डिसीजन यही हुआ कि मुझे अपने टेक्निकल स्किल पे ही काम करना है। तो ये चीज मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले सभी बच्चे को कहना चाहूंगा कि आप जो है किसी भी चीज में मतलब आप आओ तो सबसे पहले स्किल देखो अपना। आप अगर बीटेक चूज किए हो, क्योंकि मैंने बीटेक चूज किया, मेरा कुछ अलग सर्कमस्टांस था, मैंने उसको चूज किया। बाकी जो भी बच्चे आए होंगे बीटेक चूज करके, उनको लगा होगा कुछ सोच के किए होंगे, तो वो लोग अपना स्किल पे आके काम करें। स्किल कैसे जज करना है, क्या सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। उस पर आप जरूर एक बार सोचना, देखना, तो आप उस पर देखना अच्छे से, ठीक है। तो उस पर आपको मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें हमारे लिए कौन सा स्किल बना है। क्योंकि बोलते हैं ना, आप कोई कह देता है आप सब कुछ कर सकते हो, ये गलत कहता है, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ ये भी है, ये ट्रूथ है, ये चीज है। तो बाकी आप स्किल पहले काम करना फर्स्ट ईयर में आके, देन आपको जो भी यहाँ पे सेल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप जुड़ो, और उसमें आपको आपकी स्किल के लिए ही है, स्किल आपका एनहेंस होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करो, ताकि आपके जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से अच्छे हो सकता है, ताकि आप एक यहाँ से निकलो तो एक इंजीनियर जो टैग होता है, इंजीनियर बन के निकलो। मैं उसे यही कहना चाहूंगा एट लास्ट। थैंक यू सो मच भैया।